क्या तुम सब साइन नहीं कर रहे? अभी तो सब कुछ ठीक था और कहा था कि प्रोजेक्ट सब मिलकर करेंगे। मिस लियो, जरा हमारा हाल भी समझिए। हम तो सिर्फ छोटी सी मछलियां हैं, हमारी बात कौन सुनता है? बिल्कुल, शंघाई ग्रुप की बड़ी बेटी मतलब शंघाई के फ्यूचर प्रेसिडेंट की वाइफ, उसने मना कर दिया कि लियो ग्रुप के साथ काम ना करो। हम उनको कैसे मना करते? लियो ग्रुप के खिलाफ बैन लगा दिया? असल में देखा जाए तो ये सब आपके लिए ही था। मिस सहांग ने कहा अगर कोई डील हुई भी तो सिर्फ अनवान से ही करनी है, आपसे नहीं। आपने कहीं उनको नाराज तो नहीं कर दिया? वो लड़की आसानी से नहीं मानती, बेहतर है जाके माफी मांग ले। बिना किसी वजह के मैंने उससे कुछ नहीं कहा, फिर भी माफी मांगनी होगी? मैं लियो मेंग हूँ, भले कोई बड़ी शख्सियत नहीं, लेकिन अपनी इज्जत रखती हूँ मैं। माफी मांगना कभी नहीं। फिर संभल कर ही रहना। शानी ग्रुप की बेटी और शंघाई की फ्यूचर बॉस की वाइफ, ये दोनों चीजें मिलके आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस बंद करवा देंगी। पर मैंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। क्या ये सब वान वान के लिए कर रही है? मैडम, मैंने सुना है कि चैंग कंस्ट्रक्शन के लिए बॉस हमसे प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। जी, लेकिन वो आदमी इंडस्ट्री में अच्छी रेपुटेशन नहीं रखता। लोग कहते हैं वो छुप छुप कर फीमेल स्टाफ को तंग करता है। ज्यादा लोगों को पता है क्या? नहीं, बहुत कम। लियो बॉस बदतमीज जरूर है, पर वो अपनी इज्जत बचाता है। बाहर किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, तो उसे मिस मैंग के पास भेज दो। क्या? जी, समझ गया। इतनी रात हो गई, अभी भी काम कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं? कोई तो है जो हर जगह मुझे टारगेट कर रहा है। और वो कौन है? तुम नहीं जानते, लेकिन एक अच्छी खबर है। जहाँ सबने मुझे इग्नोर किया, पर लियो बॉस वो कल बुला रहे हैं कंपनी में नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। ये एक बड़ा ऑर्डर होगा। चैंगहान कंस्ट्रक्शन। लियो हुई? तुम उसे जानते हो क्या? नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बस ये बताओ कौन है जो तुम्हें टारगेट कर रहा है। छोड़ो ना, ऐसी बातें ना करो। कुछ अच्छी बात करते हैं। जब ये डील हो जाए तो हम एक बड़ा घर लेंगे। सब कुछ ठीक तो है, अचानक से घर क्यों बदलना है तो तुम्हें? फिर तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हें भी तो रोज रोज मिस्टर फू के घर जाना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है ना? आखिर एक साथ ही तो रहना है। क्या तुम भी ऐसा नहीं सोचते? तो ये सब उनके लिए था, लेकिन मुझे लगता है घर बदलने से ज्यादा उन्हें ज्यादा खुशी तब होगी जब वो दादा दादी बनेंगे। क्या मतलब? दूर रहो मुझसे। मैं सीरियस हूँ। तुम नहीं चाहती क्या हमारा एक बेबी हो जाए जल्दी? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रुको जरा, रुको। हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, ऐसे टॉपिक्स अलाउड नहीं है। फीलिंग्स वाली बातें नहीं। मैं किचन में जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। हाँ। अरे पागल लड़की, उसे अभी तक समझ नहीं आया हमारा रिश्ता तो कब का आगे बढ़ चुका है। हेलो वांगचन, मुझे एक बात पता करनी है। पता लगाओ कि मेरी बीवी के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। मिंगवाई, तुम टेंशन मत लो। हम दोनों ने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है। हमने अपनी आंखों से देखा है। अभी अभी वो लियो के कमरे में गई है। लगता है थोड़ी ही देर में मजेदार ड्रामा होने वाला है। तुम दोनों ध्यान से देखना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। अगर कुछ ऐसे फोटोज मिल जाए जो बदनाम कर सके तो ये और भी अच्छा होगा। उस वक्त तुम दोनों को भी इनाम मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए मैम, ऐसे मौके पे मैं पूरे दिल से काम करूंगी ताकि मिंग की इज्जत खराब हो ठीक है, जाए। वीडियो या फोटो मिलते ही सबसे पहले मुझे भेजना। जी मैम। वैसे सोचने की बात है, मिंग ने ऐसा क्या किया मिंगवाई के साथ कि वो इतना बुरा प्लान बना रही है इसे फंसाने के लिए? तुम इतना सोचती क्यों? अगर हमने उसकी कोई चीप फोटो ले ली तो बताओ उसकी सीईओ पोजीशन बच पाएगी क्या? सही कहा। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मिस्टर लियो, फॉर्मेलिटीज छोड़िए, बैठिए ना प्लीज। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खड़ा ही रहूंगा। आप कॉन्ट्रैक्ट लाए हैं क्या? मैं अभी साइन कर देता हूँ। इतनी जल्दी? आपने तो कॉन्ट्रैक्ट देखा भी नहीं। मिस्टर लियो, आपका हाथ क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, गिर गया था और फ्रैक्चर हो गया थोड़ा। हड्डी टूट गई, मगर फिक्र मत करें, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, मैं लेफ्टी हूँ। मिस्टर लियो, वैसे सच में आपका काम करने का जज्बा कमाल का है। आपका हाथ टूट गया, लेकिन फिर भी पहली फुर्सत में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मुझे आपसे सीखना चाहिए। अगर आप ना होती तो मेरा हाथ भी न टूटता। लियो हुई, तुम इंडस्ट्री में जो हरकतें कर रहे हो मैं सब देख रहा हूँ, पर इग्नोर कर रहा था। लेकिन इस दफा अगर तुमने मेरी बीवी के साथ कुछ गलत सोचा तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं करूंगा मिस्टर फू,
मैं आज के बाद सीधा और ईमानदार इंसान बन जाऊंगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा हाथ कैसे टूटा? मैं खुद गिर गया था और गिरकर फ्रैक्चर हो गया हाथ। अब आए ना लाइन पर, सुन लो, इस बार का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वरना। फिक्र न करें, अगर मुझे मैडम खाली पेपर भी देगी तो मैं साइन कर दूंगा। हाँ। मिस्टर लियो, आपने क्या कहा अभी? मुझे समझ नहीं आया। आपका हाथ मेरी वजह से तो नहीं टूटा ना? हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो इतना एक्साइटेड था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कि खुशी के मारे गिर पड़ा। अच्छा ध्यान रखिए, फिर चले साइन करते हैं। देखिए, कुछ और ऐड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा चलिए एक फोटो ले लेते हैं मेमोरी के लिए। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। अरे दादाजी, हमें भी यकीन नहीं हुआ कि कजन कुछ ऐसा कर सकती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ दादाजी, हमें भी यकीन नहीं हुआ कि कजन कुछ ऐसा करेगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ। अरे दादाजी, आप वान वान के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं? वान वान ने कहा कि मुझे सरप्राइज देना है और बताना है कि तुम क्या कर रही हो। सोचा भी नहीं था कि तुम फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो। हमारी मैंग तो वाकई कमाल बिल्कुल है। दादाजी, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे 5 करोड़ का है। सब मिस्टर लियू की मदद से हुआ। मैंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे चलकर मैं भी चैन से लियू फैमिली तुम्हें दे सकता हूँ। शुक्रिया दादाजी, आप आराम करिए, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग तो कह रहे थे कि वो बदनाम आदमी है। कैसा बदनाम आदमी? मुझे लगता है तुम लोग बस मेरी कामयाबी देखकर जल रहे हो और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब करना चाहते हो। क्या बात है यार, लड़की तुम्हारे सामने थी फिर भी कुछ नहीं किया। लेकिन करना क्या था? तुम्हें इतना शौक था तो खुद कर लेते। मिस्टर लियू, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं, वो बस पहुंचने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? अरे तुम आ गए? हाँ, मैं नीचे टेबल बुक कर चुका हूँ। आज हम खाना खाकर साथ ही वापस ठीक जाएंगे। है, लेकिन डिसाइड हुआ कि आज मैं खिलाऊंगी। चलो ठीक है। चलो। अरे तुम्हें क्या हो गया है? मिस ज़ोंग ने तुम्हें समझाया नहीं था क्या? आज उसका काम तमाम करना है। तुम दोनों गधी हो, तुम्हें पता भी है वो कौन है? तुम दोनों गधी हो, तुम्हें पता भी है वो कौन है? कौन होगी वो? मैंग नहीं है क्या? लगता है कि तुम दोनों को सच में कुछ नहीं पता, तभी तो इतनी हिम्मत दिखाई। तुम दोनों तो मोड़ ढूंढ रहे हो, मुझे मत घसीटो अपने साथ। निकल जाओ यहाँ से, चलो भागो। हाँ, वो मर्द भी है या नहीं? एक लड़की से नहीं निपट सका? वैसे देखा जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि लियू हुई का रवैया बहुत अजीब है? वो जैसे किसी चीज से डर रहा हो। क्या वो मैंग से डर रहा है? लेकिन मैंग तो सिर्फ एक कंपनी की बॉस है, उसमें डरने वाली क्या बात? मिस ज़ोंग, मैडम आप गुस्सा मत हो। ये हमारी गलती नहीं है, सब उस लियू ने बिगाड़ दिया है। वो मैंग को भी हैंडल नहीं कर सका। निकम्मे लोग, एक औरत से भी नहीं निपट सकते। हेलो, मेरा एक काम करो, मुझे एक शख्स के बारे में पता करना है। हाँ, नाम है मैंग। मुझे यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में किसी की कोई कमजोरी ना हो। बस उसका वीक पॉइंट मिल जाए तो मुझे यकीन है मैं उसे हरा सकती हूँ। हाँ ठीक है, घर पड़ा लेना चाहते हैं, लेकिन सीधा बंगलाओ देखने की क्या जरूरत है? वो भी चिंगफेंग गार्डन का। तुम्हें पता है वो कितना महंगा है? हम तो बस देखने आए हैं, खरीदना तो नहीं है ना। अभी देखने में पैसे थोड़े लगते हैं। सही कह रहे हो। हाँ लेकिन अभी थोड़ा पैसा कम है, लेकिन जब शंघाई ग्रुप का प्रोजेक्ट खत्म होगा और पेमेंट मिलेगी तो क्या पता यहीं एक घर ले लें। हेलो, यहाँ सैंपल फ्लैट है क्या? बिल्कुल है, लेकिन मैंने आपकी बात सुन ली है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आप बस देखना चाहती हैं। मैं अगर आपको दिखा भी दूं तो आप लेंगी नहीं, बस मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये कैसी सर्विस है तुम्हारी? हम तो बस देख रहे थे, और अगर लेना चाहें तो पैसा अरेंज कर लेंगे ना। कस्टमर वो होता है जो पैसा खर्च करता है। तुम जैसे बेपैसे लोग बस शो ऑफ करते हो। जहाँ सस्ते हैं वहाँ क्यों नहीं ओह जाते? कसन, तुम भी यहाँ घर देखने आई हो क्या? लेकिन यहाँ के घर सस्ते नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मैंग के पास तो काफी टैलेंट है, तभी तो उसने लियू हुई से कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना? सही कहा। अब तो सभी जगह यही बात हो रही है कि मैंग ने मर्दों के सहारे पैसे कमाए हैं। शायद कल लियू हुई ने काफी उसे फायदा दिया होगा। तुम लोगों का मतलब क्या है? कल तुम भी वहाँ थे ना? अब झूठी अफवाह फैलाओगे? क्या तुम्हारे पास वीडियो है? अगर नहीं तो मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। इतनी शरीफ मत बनो। अगर कल लियू हुई ने तुम्हें फायदा नहीं दिया होता तो पैसे कहाँ से आए किंग फेंग गार्डन देखने के? ये लोग घर लेने नहीं आए, ये तो कह रहे थे बस देखेंगे। देखने में
पैसा नहीं लगता। ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, हम उन पे अपना वक्त जाया नहीं करते। ओह मैंग, सुना तुमने? जब से मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटा है, तुम्हारी जिंदगी दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। तुम लोगों से किसी ने बात नहीं की तो दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जाओ, तुम इसके सामने इतना झुक क्यों रहे थे? हाँ ना, मैं उससे क्यों डरूं? बिल्कुल सही। लेकिन पता नहीं क्यों उस बेकार से वेटर को देख के दिल घबरा सा जाता है। छोड़ो यार, चलो घर देखने चलते हैं। इन गरीबों से क्या बात मैं करनी। दोनों को ले चलती हूँ, चलिए आए। ये लोग ऐसे क्यों हैं? अगर मेरी कंपनी में होती तो कब का निकाल दिया होता। हाँ बिल्कुल सही, ना सिर्फ लियो कंपनी में, यहाँ भी उसे निकालने वाले हैं। अरे वाह, देखो मिस्टर फू कितने अच्छे हैं। हम घर देखने आए थे, उन्होंने हमें एक विला रिजर्व कर दिया। चलो जाके देखते हैं। अरे वाह, सच में? हाँ ना। वैसे मुझे भी यहाँ घर लेना अच्छा लगता, बस पैसे थोड़े कम हैं। सब खर्च कर दूं तो थोड़ा डर लगता है। मैं तो कहता हूँ देखने में क्या ही हर्ज है, क्या पता किस्मत से हमारी कोई लॉटरी ही लग जाए। तुम ख्वाब अच्छे देख लेते हो। चलो चलते हैं। मिस्टर फू और उनकी वाइफ ऑलरेडी एरिया नंबर 3 देख रहे हैं। जल्दी से स्टाफ क्लियर करो। निंग कहाँ है? शायद किसी को घर दिखा रही है। मैं तो चाहता था वो मिस्टर फू के साथ जाए, मौका दिया, उससे फायदा ही नहीं हुआ। वाओ, ये घर तो सच में कमाल का है। पूरी फैमिली साथ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अलग स्पेस भी है। मैंने तो सोच भी लिया कैसे डेकोरेट करना है। तुम्हें इतना पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। पहले मैं अकेली रहती थी, लगता था छोटा घर ठीक है, लेकिन अब शादी हो गई है तो फैमिली के लिए बड़ा घर लेना ही पड़ेगा। अरे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अभी आधा साल बाकी है। तुम चाह रहे हो पहले ही खत्म हो जाए? मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे तो अभी घर संभालने का काम अच्छा लग रहा है। मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा। तुम्हें ये घर इतना पसंद है तो क्यों ना ट्राई करें? कैसे ट्राई करें? चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ये पूरा विला एरिया मिस्टर फू का है। उनको पसंद आया तो सीधा साइन कर देते हैं। इतना चक्कर क्यों बना रहे हैं? अलग से प्राइस व्हील लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लेना देना है? कमीशन तो मिलेगी ही, और वो भी 20 लाख से ऊपर। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत आना। बिल्कुल खुश कर दूंगी मिस्टर फू और उनकी वाइफ को। मैं सामने नहीं आ सकता, कहीं बात न खुल जाए। थोड़ा होशियार रहना। मिस्टर फू ने कहा था उनकी वाइफ के सामने अपनी असली पहचान हरगिज मत बताना। बिल्कुल। ठीक है, आंखें खोलो। ये वो सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। पसंद आया या नहीं? ये वो सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। पसंद आया या नहीं? सच में यहाँ लकी ड्रॉ है? तुम इतने स्मार्ट कब से हो गए? अभी तो ये इंटरनल एक्टिविटी है, इसीलिए अभी किसी को पता नहीं है। देखो, ये फर्स्ट प्राइज वो विला है जो तुम्हें पसंद है। अगर कोई फर्स्ट प्राइज जीत जाए तो क्या वाकई विला मिलता है? हाँ, ये हमारा एनिवर्सरी इवेंट है। जीता तो पक्का मिलता है। चलो फिर किस्मत हाँ आजमाते हैं। चलो, वैसे भी कौन सा पैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड प्राइज है। नहीं जीता कोई बात नहीं, कंसोलेशन प्राइज भी अच्छा है। ये व्हील, इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है ना? अगर फर्स्ट प्राइज नहीं जीता तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। ये तो मैडम आप एक बार और ट्राई करें। करो ट्राई। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। ये सब चीजें किस्मत पर हैं। बेचारे वर्कर्स को तंग मत करो। तुम अपना लहजा ठीक रखो, मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। मैंने तो बस इसलिए कहा था कि तुम नाराज हो इस जाओगी। बार तो जरूर जीत जाएंगी। चलो अब एक बार ट्राई करें। करो ट्राई। ठीक है। मुबारक हो सर और मैडम, आपने जीता है हमारा फर्स्ट प्राइज, एक लग्जरी विला। मैंने जीता? तुम लोगों ने विला को प्राइस में रख दिया? तुम लोग पागल तो नहीं हो? ये कंपनी का टॉप लेवल विला है। जिनके पास 2 अरब नहीं है वो तो इसे देख भी नहीं सकते, और तुम लोग इसे ड्रॉ में फ्री में दे रहे हो। मैं तो ऊपर वाले के ऑर्डर पे कर रही थी। तुम्हें फायदा नहीं मिला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कैसा फायदा? बकवास बंद करो। मैं तो अभी 2 कस्टमर को लेके गई थी थर्ड जोन के फाइनेंसी विला में, वहाँ दिखा कर आई हूँ। उन्होंने कहा वो खरीद लेंगे। वो विला तो जांग मैनेजर ने मेरे लिए रिजर्व रखा था। जांग मैनेजर मेरे अंकल हैं, उन्होंने कहा खाली करवाओ, तो वो मेरे लिए ही था।
तुम दोनों का मसला क्या है? घर नहीं खरीद सकते तो हंगामा क्यों कर रहे हो? हम हंगामा कर रहे हैं? ये तो तुम लोगों ने खुद इवेंट रखा था ना। देने की औकात नहीं तो ड्रॉ क्यों रखा था? इतना जलील करने की जरूरत नहीं है। बस करो कजन, एक विला ही तो है। अगर तुम नहीं खरीद सकती तो जब मेरा याओ खरीदेगा वहाँ आके रहने ना हमारे साथ। इसकी जरूरत नहीं, इतनी बचकानी हरकतें मत करो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? वहाँ का मतलब यही था, समझ नहीं आया तुम? ये कैसे लकी ड्रा है? कहीं तुमने खुद ही तो प्लान नहीं किया सब? 2 अरब का विला ऐसे कैसे मुफ्त में मिल सकता है? और वैसे भी ये विला तो हम खरीदने वाले हैं। अरे याओ, मुझे हमेशा से सोचना पड़ता है, तुम्हारा सुन खानदान पिछले 2 साल से नुकसान में जा रहा है और तुम पैसा पानी की तरह बहा रहे हो। ये पैसा आ कहाँ से रहा है? तुम क्या मतलब है तुम्हारा? बस करो जाओ, एक वेटर को इतनी वजाहत देने की जरूरत नहीं है। यहाँ चल क्या रहा है? हम तो घर खरीदने आए थे, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। फिक्र मत करें, ये घर आपके लिए ही रखा गया है। और तुम लोग ये लकी ड्रा फौरन कैंसिल करो। टिश्यू के 2 पैकेट उन्हें दो और निकल जाओ यहाँ से। ये जैंग मैनेजर का ऑर्डर था, ये कैंसिल नहीं हो सकता है। मैनेजर मेरे अंकल हैं। ये एक्टिविटी करनी है या नहीं ये मेरे कहने पे होगा। तुम खुद जाके जैंग मैनेजर से बात करो, मैं कुछ नहीं कर तो मैं सकती। ही फैसला करती हूँ। ये इवेंट अब वैलिड नहीं है। आप दोनों आए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तुम्हें ये विला बहुत पसंद है ना, लेकिन अफसोस तुम नहीं खरीद सकती। लेकिन हाँ, तुम हमारे घर आ सकती हो। रहने दो बेबी, कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनमें हर जगह गरीबी झलकती है। कहीं ऐसा ना हो वो हमारा घर गंदा कर दें। याओ सही कहा, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इतना परेशान करने वाला दिन है। मैं तो बस थोड़ी देर खुश रहना चाहती थी, पर इन लोगों ने तो मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, अपनी बात से मुकर थोड़ा ही जाएगी। मैं जरा वॉशरूम क्या चला गया। तुम इतनी छोटी बात भी हैंडल नहीं कर सकती? बिल्कुल अंकल, पता नहीं कैसे काम करती है ये। कहती है कि विला फ्री में दे दिया। अरे मेरी भतीजी इतनी बेवकूफ है, तुम्हें पता भी है वो कौन है? अरे मेरी भतीजी इतनी बेवकूफ है, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो तुम्हारे बारे में कह रहा है क्या? पता नहीं। अंकल छोड़ भी दे, मेरा कान टूट गया। अंकल आपको नहीं पता, वो दोनों धोखा दे रहे हैं, अमीर होने का नाटक कर रहे हैं। मैंने खुद सुना था कि उनके पास पैसे नहीं है, बिल्कुल गरीब हैं। लेकिन मैं इतनी भी गरीब नहीं हूँ। मेरी भतीजी छोटी है अभी, उसे समझ नहीं इतनी। आप माफ कर दे मैडम उसे। आप पहले ही फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं। हमारी कंपनी अपना वादा निभाती है। ये विला आपका हो गया, किसी और को नहीं मिलेगा। क्या 2 अरब का विला उसे दे दिया? तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? मिस, यह हमारी कंपनी का फैसला है। विला चाहे कितने का भी हो, अप्रूवल मिल गया है बस। तो जब ये विला हमारा हो गया है तो कुछ लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? बिल्कुल सही कहा, यहाँ सिर्फ इलाइट लोग रहते हैं। ऐसे अजीब लोग यहाँ कैसे आ गए? सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। अरे अंकल उन्हें मत निकाले, अगर उन्होंने विला खरीदा तो हमें 20 लाख का कमीशन मिलेगा। चलिए प्लीज। आप दोनों वीआईपी रूम पे चलिए। चलो। ऐसी अकड़ वाली सेल्स गर्ल, उसको लगता है घर उसका है। ऐसे लोग बस 20 लाख कमा लेते हैं। वाकई नाइंसाफी है ये। मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है। मैनेजर साहब, तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं। कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं। अंकल क्या मैंने खास लोगों को नाराज कर दिया? वो दोनों कुछ खास लोग हैं क्या? उन दोनों का क्या कोई खास रुतबा है क्या? कोई खास रुतबा नहीं है, बस तुम्हारा ये रवैया इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, बेहतर होगा तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो, वरना अगर किसी दिन किसी असर वाले शख्स को नाराज कर दिया तो फंस जाओगी। तुमने किसी असर वाले इंसान को नाराज कर दिया तो खुद समझ नहीं पाओगी क्या मुसीबत लेकर आई हो। आपने ठीक कहा, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। खुद ही रिजाइन कर दो। मैडम दिल की अच्छी हैं, वरना अंजाम क्या होता तुम जानती हो। जी मैं अभी रिजाइन करती हूँ। मैडम आप बड़े दिल वाली हैं, बुरा मत मानिएगा। बात सुनो, ये सब हमसे इतना डरते क्यों हैं? शायद उसका ज़मीर जा गया हो, इसीलिए शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। चलो घर देखते हैं हम। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है। तुम ठीक हो मामा? ये घटिया औरत चाहती क्या है? आजकल तो उसकी किस्मत भी अजीब चल रही है। बताओ जरा,
क्या मैंग के पीछे कोई बड़ा आदमी है क्या? हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा मुमकिन है। एक विला के लिए जांग मैनेजर जैसे बुड्ढे के साथ सोती तो नहीं है। तब तो सब समझ आ जाता है। इतना महंगा विला वो बिना वजह तो नहीं मिलता। मुझे तो उस वेटर पे सच में तरस आता है। उसकी बीवी खुले आम उसको धोखा दे रही है। सुनो ना, अगर हम उसके और उस बुड्ढे के चक्कर का सबूत पकड़ लें तो उसकी प्रेसिडेंट की पोस्ट बच पाएगी क्या? इस दफा तुमने ल्यू फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से संभाला और सुना है कि मिस्टर फू ग्रुप के साथ डील भी तुम नहीं सेट की थी। मैंग, मैं तुम्हारे फैसले पर फख्र महसूस करता हूँ। तुम ही असल वारिस हो। लियो कंपनी मेरे दादा और पापा की मेहनत है। अब जब मेरे हाथ में है तो मैं इसे और बड़ा बनाने की कोशिश करूंगी। दादाजी, मैंने भी तो बहुत कुछ किया है। अगर मैं न होती तो मिस्टर फू की कंपनी इतने पैसे कैसे भेजती? अगर तुम ना होती तो हमें सारा काम फिर से ना करना पड़ता। बेकार में इतना पैसा बर्बाद हुआ। तुम झूठ बोल रही हो। ये सब मेरी गलती तो नहीं है ना? मैंने ही तो संभाला था सब आखिर में। तुमने संभाला था? तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ करना, अचानक तंग किया, वाकई अफसोस है। लेकिन मैं इस दफा आई हूँ मिस्टर फू ग्रुप की तरफ से दावत देने। मेंग बे का प्रोजेक्ट जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसलिए कुछ दिनों बाद मिस्टर फू ग्रुप एक सक्सेस पार्टी रख रहा है और एक कंपनी को उनके काम के लिए खास तौर पर सराहा भी जाएगा। तो मतलब इस दफा जिसे सराहा जाएगा वो हमारी ल्यू कंपनी है? बिल्कुल सही। और हम समझते हैं कि ल्यू ग्रुप में एक शख्स है जो बिल्कुल काबिल है कि उनका नाम लिया जाए स्टेज पर स्पीच देने के लिए। इतनी मेहनत के बाद आखिर इनाम मिल ही गया। वो शख्स है वान वान, मिस वान वान। ये कैसे हो सकता है? ये सारे पेपर्स तो मैंने बनाए हैं, फिर वान वान लियो ग्रुप की तरफ से कैसे जा सकती है?